इस शॉर्ट डिस्कशन में बोलने की अनुमति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है महंगाई का, और दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि विपक्ष के साथियों को इसमें कोई विषय वस्तु नज़र नहीं आई। उसके पीछे की वजह ये भी हो सकती है कि कहीं न कहीं उनका नेतृत्व इसके पीछे जिम्मेदार है। अभी हमारी बहन राखी बिरलान जी ने इसके ऊपर अपनी बात रखी। मुझे लगता है कि निदा फाजली साहब का एक शेर है बड़ा अच्छा, कि 3/4 से ज़ायद हैं जो आबादी में, 3/4 से ज़ायद हैं जो आबादी में, उनके ही वास्ते हर भूख है महंगाई है। मैं बात कर रहा हूँ इस देश के 70% आबादी की, जो भूख की मार झेल रही है, जो महंगाई की मार झेल रही है। और इसके पीछे के कारणों को जब हम देखने की, समझने की, परखने की कोशिश करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि अगर नीयत सही हो, पॉलिटिकल विल पावर हो, तो महंगाई नाम की इस डायन का भी इलाज संभव है। आज जबकि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में लोग वापस से अपनी पुरानी आमदनी पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है और इसके ठीक पीछे पेट्रोल और डीजल के दाम मरी हुई जनता को और बुरी तरह से मारने की कोशिश में लगे हुए। पेट्रोल डीजल के ऊपर जब भी बात करो तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास आउट भक्त हैं, उनके पास अपने गढ़े हुए तर्क होते हैं। वो कहते हैं कि पैसा नहीं दोगे, टैक्स नहीं दोगे तो सड़क कैसे बनेगी, तुमको अच्छी सुविधाएं भी चाहिए और पेमेंट भी नहीं करोगे। या यूँ कहते हैं कि पैसा आएगा तभी तो हथियार खरीदे जाएंगे और चीन और पाकिस्तान को ठिकाने लगाया जाएगा। इस तरह के कुतर्क जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उससे निकलते हैं और लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं। जबकि सब जानते हैं 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस फ्रोजन थे। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तुरंत 70 से 80 पैसे प्रति लीटर जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। कैसे हो गया भाई? ये कहां से हो गया? ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना कि जब 2018 में कर्नाटक में चुनाव थे, 19 दिन तक सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। और कंपनियां यही थी, सारी स्टेट ओन कंपनियां थी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तमाम। ये वो दौर था कर्नाटक चुनाव का कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई थी। लेकिन सरकार की घोर राजनीतिक इच्छा शक्ति, या यूं कहें कि दल को, सियासी एजेंडे को देश की जनता के ऊपर रखने की प्रवृत्ति, नतीजा क्या? 19 दिनों तक फ्रोजन था पेट्रोल डीजल का प्राइस। चुनाव खत्म हुआ, लगातार 16 दिन तक जनता ने पेट्रोल और डीजल की महंगाई की मार को झेला। 3 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर जो है पेट्रोल और 3 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर डीजल बढ़ गया। मतलब क्या है? मतलब सिर्फ इतना सा है कि सरकार जो है केंद्र की अपनी सहूलियत, अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से पेट्रोल के दामों को रेगुलेट करना सीख गई है, उनको नियंत्रित करना सीख गई है, उनको कंट्रोल करना सीख गई है। मैं पूछना और कहना चाहता हूं केंद्र की सरकार से और मोदी जी से कि आंखों में आंखें डालकर करीब से पूछो, आंखों में आंखें डालकर करीब से पूछो, महंगाई कैसे जान ले लेती है ये किसी गरीब से पूछो। महंगाई कैसे जान ले लेती है किसी गरीब से पूछो। मैं महंगाई को खेत खलिहान से समझता हूं, किसान से समझता हूं, अपने घर की रसोई से समझता हूं। मुझे मालूम है उन घरों की परेशानियां जहां बसों में ट्रेवल करने के लिए अगर पहले 700 रुपए का पास बनता था तो अब 800 रुपए का बनने लगा है। जहां 4 बार हफ्ते में ट्रेवल करने की आवश्यकता थी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, यात्रा की कीमत बढ़ी, 2-3 बार ही यात्रा करके काम चलाया जा रहा है। तो अभी आप देखिए आसाम में चुनाव है, मेघालय में चुनाव है, और आसाम और मेघालय के चुनाव हैं और पेट्रोल डीजल पे वहां पे जो है
रोक लग गई है। मेघालय की सरकार ने जो वैट 1 रुपए का वहां पे, बंगाल की सरकार ने 1 रुपए का वैट वहां पे कम कर दिया। आसाम के अंदर फ्रोजन है प्राइसेस पेट्रोल डीजल के। तो ये एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट है। मैं आपको बताऊं, मेरे एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि दिलीप भाई, आप खामखा चिंता करते हो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस की। एक आसन ऐसा है कि आप करो और तुरंत पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा। मैंने पूछा कौन सा आसन? बोले शीर्षासन करो, 90 रुपए का पेट्रोल 60 रुपए का दिखने लगेगा, उल्टा हो जाओ। तो इस तरह के जुमले चल रहे हैं, लेकिन इन जुमलों के पीछे बड़ा दर्द है, बड़ी तकलीफ है, बड़ी पीड़ा है। सवाल पूछिए, आप मशवरा लीजिए आपकी कैसे कम होगा, कैसे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक मशवरा दिया और कई सारे इकोनॉमिस्ट जो है इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि क्यों न पेट्रोल को ये एक्साइज और वैट की जद्दोजहद से खींच के बाहर निकाला जाए और जीएसटी के अंदर ला दिया जाए इसको। भाई जीएसटी के अंदर आ जाएगा तो अधिक से अधिक जो मैक्सिमम स्लैब है 28% का है, 28% के स्लैब को अगर आप लेके आ जाए नीचे, स्टेट बैंक की सारी कमेटी है, इकोनॉमिक सर्वे की स्टेट बैंक की, उनका एक आकलन आया हुआ, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं उस आकलन को आपके आदेश से, कि अगर ये कम कर दिया जाता है, जीएसटी के अंदर ला दिया जाता है, तो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस क्रमशः 75 और 60 रुपए हो जाएंगी लगभग। अभी तो क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की वैट सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज को मिला दे तो 100% से पेट्रोल की दरअसल कीमत से भी ऊपर चला जाता है, उससे ज्यादा चला जाता है। अभी जुलाई के महीने में दिल्ली की सरकार ने बढ़ाया, लेकिन जैसे ही लगा कि कोविड ने परेशान कर रखा है लोगों को, दिल्ली की गवर्नमेंट ने तुरंत डीजल के ऊपर वैट कम किया, रिवर्ट किया, जो दर्शाता है कि सरकार दिल्ली की कितनी संवेदनशील है अपने आवाम को लेकर, अपनी जनता को लेकर। तो जीएसटी के नीचे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, इसके ऊपर बैठिए, चर्चा करिए, आप ओपन करिए फोरम। लोग बात करने को तैयार हैं जो इस विषय को समझते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस को देखते वॉच करते हैं, वो समझते हैं कि किन कारकों से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस अप या डाउन होते हैं। उनके साथ बैठिए, आप समाधान निकालिए। टैक्स विद बैठे हुए हैं, तो संभव सब कुछ है, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि सरकार जो है जनता का खून चूस के अपना खजाना भरने पे लगी हुई है। सरकार हर तरह के पैंतरे अपनाकर भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अपनी कमाई कर रही है, अपना खजाना भर रही है। और यही वजह है कि 2020-21 में अध्यक्ष महोदय एक्साइज ड्यूटी में 48% का बढ़ावा हुआ, और इससे जो आय अर्जित हुई 2019 के आखिरी की मैं बात करूं अगर, तो 1,32,000 करोड़ थी, जो 2020 तक आते आते 1,96,000 करोड़ के आसपास हो गई। 2014 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस समय एक्साइज काफी कम था। उस समय पेट्रोल पर लगभग 9.5 रुपए और डीजल पर लगभग 3 रुपए 60 पैसे के आसपास की एक्साइज ड्यूटी थी। और इस समय पेट्रोल पर तब से अब तक की तुलना करके देखिए आप, तो लगभग 33 रुपए पेट्रोल पे और लगभग 32 रुपए डीजल पे हो चुकी। मतलब हालत यह है कि मैं अगर पेट्रोल पंप पे जाता हूं, पेट्रोल पंप का ऑपरेटर कहता है जीरो देख लीजिए, मैं उससे कहता हूं मेरा अकाउंट देख ले, जीरो रखा है पेट्रोल बराबर आके, यह हालत हो रखी है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार को थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा। अपनी देश की जनता का खून चूस कर देश का खजाना भरने से, वो खजाना नहीं है, बद्दुआएं हैं गरीब आदमी की। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक टेबल मेरे पास है कि कैसे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो रिटेल प्राइस है वो कितना गुना है। जनवरी 2020 के अंदर क्रूड ऑयल प्राइस पर बैरल का प्राइस है 28.84 है, रिटेल प्राइस मिल रहा है 77.79, जो क्रूड ऑयल प्राइस का जो दाम लिखा उससे 3 गुना है। मैं अगर 20 में आ जाऊं, अगस्त के महीने में 20 रुपये 75 पैसे, रिटेल की प्राइस 83.79 है, जो लगभग 4 गुना है। और जनवरी के अगर मैं बात करूं तो 25.20 है, और उसके तुलना में रिटेल प्राइस 87.57 है, जो 3 गुना है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब जब दाम गिर रहा है, हमारी सरकार जो है इस दाम गिरने का फायदा उठा के अपना एक्साइज जो है
बढ़ा दे रही है, एक्साइज अप कर दे रही है। आज चुनाव आया, आसाम ने 5 रुपए का एडिशनल टैक्स लगाया हुआ था, उसने वापस कर लिया। अभी मेघालय ने भी 7.4 रुपीज पर लीटर पेट्रोल पे और 7.1 रुपीज डीजल पे, इलेक्शन बाउंड स्टेट है, वहां पे भी कम कर लिया, और पश्चिम बंगाल में भी 1 रुपया वापस कर लिया गया, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि अगर केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो इन दामों को नियंत्रित किया सकता है, जिसका एक सबसे सरल उपाय है जीएसटी के एम्बेट में तमाम रेट्स को लेकर आ जाना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करना चाहूंगा, स्टेट बैंक की जो कमेटी है, इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट, उनकी रिपोर्ट है। सरकार को चाहिए कि एसबीआई के उस इकोनॉमिस्ट के साथ बैठे, अपने इकोनॉमिस्ट को बिठाए, जीएसटी के अंदर इसको लाना हो तो क्या क्या बदलाव करने पड़ सकते हैं व्यवस्था के अंतर्गत, प्राइसिंग टेक्नोलॉजी, प्राइसिंग फार्मूला के अंतर्गत, उसको लेकर चर्चा करे, लेकिन किसी भी कीमत पे जनता को राहत दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैलाश गौतम जी एक बड़े अच्छे कवि लेखक थे, उनकी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि घर फूटे गलियारे निकले, आंगन गायब हो गया। घर फूटे गलियारे निकले, आंगन गायब हो गया, शासन और प्रशासन में अनुशासन गायब हो गया, त्योहारों का गला दबाया बदसूरत महंगाई ने, आंख मिचोली हंसी ठिठोली छीना है तन्हाई ने, फागुन गायब हुआ हमारा, सावन गायब हो गया, शासन और प्रशासन में अनुशासन गायब हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, अपनी बात रखने का आपने मौका दिया।